बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, दो ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ। नंबर वन, बलूचिस्तान में गवादर में बहुत ज़ोर की शोरश है। डॉक्टर महानूर बलोच चीख चीख के कह रही है कि हम घेरे में आ गए हैं, हमारे साथ इस किस्म का तशद्दुद हो रहा है। उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। यहाँ पे सब मसरूफ़ हैं इख्तिदार की खींचातानी के लिए। किसी बड़े सियासतदान, किसी बड़े दानिश्वर, किसी बड़े मीडिया ने इस पे तवज्जो दी, सिवाय एक क्या नाम है उनका, शहजाद अकबर और या मकबूल जहान साहब के, मैंने किसी को नहीं कहते सुना कि ये जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्या आपने पाकिस्तान के किसी बड़े छोटे शहर में कोई रैली ऐसी देखी कि आवाम कह रही हो कि भाई ये जो कुछ तुम कर रहे हो बलूचिस्तान में गवादर में, ये बंद करो, वो हमारे भाई हैं? कोई आवाज़ सुनी आपने? जब शेख मुजीब कहता था तो उसकी भी आवाज़ आप नहीं सुनते थे, है ना? अच्छा, ये टॉपिक है। दूसरा ये है कि जो मुज़ाकरात इमरान खान और जर्नैलों के दरमियान में हो रहे हैं, उससे बहुत तकलीफ जो है वो नून लीग को है, और वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहिए। वो मुज़ाकरात इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए उसका मुल्क है। तुम्हारे लिए पाकिस्तान एक ख़जाना है। तुम आते हो, ख़जाना लूटते हो, चले जाते हो, फिर आते हो, फिर डील करते हो, फिर चले जाते हो। साथ ये भी कहते हैं कि डील कर ली। डील वो नहीं करता जो खुलेआम दिन की रोशनी में कल ये कह रहा था जर्नैलों से मुखातिब होकर कि मुज़ाकरात करने हैं तो आप अपना नुमाइंदा भेजिए। दिन की रोशनी में प्रेस के सामने वो ये कहता है कि अपना नुमाइंदा भेजिए। ये बैकडोर से क्या ब्रिगेडियर्स वगैरह को आप भेजते रहते हैं। अब ये आदमी डील नहीं करता। डील वो करते हैं जो कार की डिग्गी में छुप के जाते हैं, जो यहां से परवाज करके लंदन जाते हैं और कहते हैं हमारे साथ ये करो, हमें ऐसे इख्तिदार दिलाओ। डील वो करते हैं जो कहते हैं कि घुटनों को हाथ लगा के तुम पाकिस्तान आ जाओ, हम तुम्हें वजीर आजम बनवाएंगे, मुकदमा तुम्हारे माफ करा देंगे, फिर हम जो करें उस बीच में मत बोलना, हमें भी अपना हिस्सा लेने देना। डील वो लोग करते हैं। डील वो नहीं करेगा जो कहता हो कि मेरे लोग भूख से तड़प रहे हैं, बिजली का बिल आने पे खुदकशी कर रहे हैं, आओ मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए तुमसे मुज़ाकरात करते हैं। वो मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए बातचीत करना चाहता है, और तुम चाहते हो कि मुल्क इन्हीं हालात में फंसा रहे, गरीब खुदकशी करता है करता रहे, मरता है मरता रहे। तुम्हें इसकी परवाह नहीं है, उसको इसकी परवाह है। ये सारे डॉट्स आप मिला के देखिए, इनके बयानात, इनके एक्शन, उसके बयानात, उसका एक्शन, आपको सब पिक्चर समझ में आ जाएगी। अब अगर आपको किसी माशरे को आज के दौर पे देखना हो, उसका डिसफंक्शनल बिहेवियर देखना हो, तो पाकिस्तान को देख लीजिए। झूठ, मक्कारी, मुनाफकत, नाइंसाफी, दरोगोई, रियाकारी, बदमाशी सब उरूज पर है। सबको सब कुछ पता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक बात की कोशिश है कि हम पावर में रहें और पैसा बनाते लूटते रहें और बाहर ले जाके छुपाते रहें। और इनके खिलाफ वो शख्स खड़ा हुआ है जो कहता नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। ये 40 घराने हैं जो आईपीपी के शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने वो इन्वेस्टमेंट ऐसी की है कि अरबों नहीं खरबों रुपए वो ले रहे हैं। और कौम बिजली का बिल हाथ में पकड़ के, एक औरत गंदे कुएं में कूद गई, एक भाई ने दूसरे भाई का गला गुस्से में आके काट दिया कि बिल नहीं दे रहा, ये
है, लोगों के हालात ये हो, इनको कोई परवाह नहीं, उसको है। अब आप और जरा गहराई में उतर के देखिए कि मुनाफकत की इंतहा है। एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान ताउन नहीं कर रहा, सियासी जमातों के साथ बैठ के बात करे। वो कहता है इन जमातों से मैं बैठ के क्या बात करूं, इनके हाथ में तो पावर नहीं है, तो तुम्हारी कठपुतली है। देखिए सीधी सी बात है, आपने हॉकी का खेल तो सभी ने जानते हैं ना, देखा होगा, जो आपसे गेंद छीन के भागता है आप उसके पीछे भागते हैं, या हॉकी लेके उनके लेफ्ट और राइट आर्म के दूसरे उनके पास भागेंगे, उनके पीछे जिनके पास गेंद नहीं है आप उसका पीछा करते हैं जिसके पास गेंद है। इमरान खान उनसे बात करेगा जिनके पास पावर है, जो इनको लाए हैं, और ये बात माननी पड़ेगी। अब उसको तंग करते हैं, कहते हैं हमारा फेस सेविंग करके अपना फेस खराब कर लो, ये करार करो। डॉक्टर कदीर खान के साथ भी ये कि माल इन्होंने बनाया था, उनसे वो पढ़वा दिया था कि गलती हो गई मुझसे कि वो लीबिया को ये बेचा। C-130 उनकी इजाजत से उड़ता था, सबको सब कुछ पता है। अब मैं यहां क्यों वो जिक्र करूं। तो आज उससे कहते हैं कि ये करारनामा तुम किसी तरह से कर लो, और नहीं करोगे एक तरफ मुज़ाकरात की दावत है, दूसरी तरफ नए मुकदमात की तैयारी है। अब ये देखिए उनकी बीवी पे, बुशरा बीवी पे 9 मई के वाक़े की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अब उनको उसमें कैद करेंगे। यार कुछ तुम्हारा शऊर, कोई तुम्हारी अक्ल, कुछ है तुम्हारे जहन में? यह सब वही भरा हुआ है जो जानवर खाते हैं। उन खातून का क्या ताल्लुक? कोई भी ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम ताल्लुक पैदा कर लेते हो। किसी को भी फंसाना हो तुम कुछ भी ताल्लुक पैदा कर लेते हो। लेकिन ये बातें चलने वाली नहीं है साहिबों। 9 मई का वाकया जो है वो क्या वाकया है मैं आपको बताऊं मुख्तसरन। 9 मई को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुल्क के साबिक वजीर आजम को अगवा किया था। मुल्क के रेंजर्स ने जर्नैलों के कहने पर साबिक वजीर आजम को अगवा किया था। यह मुकदमा कायम होना चाहिए था, मैं उस दिन से कह रहा हूं। अब इमरान साहब ने भी कहा है वो भी चाहेंगे कि रेंजर्स पे मुकदमा करें। इनको सर्टिफिकेट है, जिसको जी चाहे उठा ले, मार दे, पीट दें। यार ऐसा किसी माशरे में कब तक होगा? दुनिया में तो बंद हो चुका है, लेकिन इस सदी में यहां चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, अब जो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सारा हादसा पीटीआई ने किया, दहशतगर्दी, तो पीटीआई के पास तो एक सबूत है, वो बहुत बड़ा सबूत है। उससे बढ़ के कोई सबूत नहीं चाहिए। दुनिया की किसी अदालत में आप चले जाइए, वो बेगुनाही का एक ही सबूत है उनके पास, और वो है सीसी फुटेज। अगर आप वो फुटेज देख लें तो वो चेहरे आपको फौरन समझ में आ जाएंगे जो आग लगा रहे हैं, और फौरन दिखाई देंगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कहां खड़ी हैं, इमरान खान की बहनें कहां खड़ी हुई हैं, और आग लगाने वाले कौन हैं। वो ये कभी सामने नहीं आने देते। मौजूद है फुटेज, ये सामने नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? उस पर जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाते? तुम्हारे लोग सामने नजर आ जाएंगे, वो तो अपने हेयरकट से ही नजर आ जाते हैं। ये ड्रामा, ये सब बातें कब तक चलेंगी? अब इनका खात्मा होने को है। हर चीज का एक एंड होता है। कमिंग टू एन एंड नाउ। ये सारी बदमाशी बेहाई जो आपने फैलाई है वो अब एक खात्मे की तरफ रवा दवा है। अच्छा, एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि अब इनकी कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से, अगर वो इस पर माफी ना मांगे, क्योंकि उसकी माफी बनती नहीं, माफी इनकी बनती है जिन्होंने ये करवाया है, और हमें बढ़ के कहना चाहिए कि तुम माफी मांगो। और बहुत सारे जराइम हैं, जिल्ले शाह के कत्ल की तुम माफी मांगो, अरशद शरीफ के कत्ल की माफी तुम मांगो। ये जो इतने बड़े बड़े जब बिजली के बिल आ रहे हैं, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिखवाए हैं वो माफी मांगे। इमरान खान किस बात की माफी मांगेगा? दिमाग सही है तुम्हारा? या तुम्हारे प्रोपेगेंडे के जरिए लोग कायल हो जाएंगे? लोग इतने स्मार्ट, इतने ज़हीन लोग हो गए, वो तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा खरीदने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक चीज जिस पर अब इनकी तवज्जो है वो ये है कि नए इलेक्शन कराएं या फॉर्म 45 का चक्कर के जरिए दोबारा हुकूमत बदलें।
उसमें ये कैलकुलेशन ये हो रही है वहां पर कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम इस बात पे रजामंद हो जाएं कि ठीक है 45 वाले जो हैं उनको हुकूमत दी जाएगी, 47 वाले गलत हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा चंक काट के इस तरफ रख लो, कुछ लोगों को राजी कर लो कि वो इस तरफ आ जाएं और इमरान खान के साथ ना जाएं, भले वो जीते हुए इधर आ जाएं, इसलिए कि उसको 2/3 मेजॉरिटी ना मिल पाए। अब ये कैलकुलेशन करना, तो वहां जो टीम बैठी हुई है, सलमान सफदर साहब, सलमान साहब, अकरम साहब जैसे लोग, उनका काम है कि वो पहले इसको देख लें कि इलेक्शन की तरफ जाना ही है, 45 के थ्रू हुकूमत बदलनी है, क्योंकि ये बहाना लगाएंगे साहब वक्त ज़ाया हो जाएगा, कौम का पैसा ज़ाया हो जाएगा। नहीं, बहुत पैसा है, इन हालात में भी बहुत पैसा है, इन बदमाशों से पैसा निकलवाइए। आज तक किसी फौजी ने आके ये नहीं कहा हुक्मरान ने कि मैं इनसे पैसा निकलवाऊंगा, पैसा निकलवाया नहीं, वो तो पैसा ही वहां, ये जो थे बाजवा सख्ती से मना करते थे इमरान को, उनसे पैसे की बात मत करना निकलवाने की, तुम और दूसरी तरह से बिजनेस डेवलप करो। क्यों करते थे? क्योंकि उनके रिटायरमेंट के बाद जो पैसा निकला है वो आप सब देख सकते हैं, कितना बड़ा अमाउंट इनके पास से निकला बाजवा के। अच्छा साहब, आखिरी बात जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि मैं अपने देखने वालों से, अपने तमाम दोस्तों से जो व्लॉग करते हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि महारंग बलोच की बात को सुनिए, मजलूम के साथ खड़े होइए, बलूचिस्तान को बचाइए, रूठे हुए लोगों को मनाइए, उनको समझाइए। ये सब हमारा आपका काम है। अगर हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो वो मान भी जाएंगे, रूठे हुए को हम मना भी सकते हैं। और अगर आपने जालिमों के साथ खड़ा होना पसंद किया तो वो कभी नहीं मानेंगे और ये बर्बादी का रास्ता होगा। आज वो ये कहती है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, हमारे दरमियान में एम्बुलेंस को नहीं आने दिया जा रहा जो हमारे जख्मी लोगों को लेके जा सके। वो कहती है हमसे ये पूछा जा रहा है कि तुमने गवादर का इंतखाब क्यों किया जलसा करने के लिए, धरने के लिए। तो वो कहती है गवादर बलोचों की जमीन है, इसलिए हमने इसका इंतखाब किया है। जब आप किसी से ऐसा सवाल बेवकूफ़ी का करेंगे तो फिर जवाब भी ऐसा ही मिलेगा आपको, आपने ऐसा सवाल क्यों किया। वो कहती है कि बलूचिस्तान की ज़मीन पर अगर कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो हमारा दुश्मन होगा। ये कितनी खतरनाक बात है इन्वेस्टर्स के लिए। इस मुकाम तक उसको किसने पहुंचाया है? ये बात कहने में आपने पहुंचाया है। हालात इससे पहले ठीक कर लेने चाहिए थे। वो कहती है बलूचिस्तान की ज़मीन जो है वो पिंडी के फौजियों की नहीं, बलोचों की ज़मीन है, बलोच नौजवान की ज़मीन है। जरा कैसे कैसे सब रवैये सामने आ रहे हैं। वो कहती है रेकोडिक के सोने पर फौजियों का नहीं, उस बलोच का हिस्सा है जिसके पांव में जूता भी नहीं है। हकीकत हाल खुल खुल के सामने आ रही है। अब सुन लो, अब समझ जाओ, कुछ करो, या तुम्हारे नजदीक सिर्फ यही सोल्यूशन है? यार पूरी दुनिया कैरेट एंड स्टिक का वो जानती है गेम, तुम सिर्फ स्टिक के जरिए बात बनाओगे। आज तक बना सके हो? आधा पाकिस्तान गंवा दिया, अब बाकी के पीछे पड़े हो। देखिए, सामने आइए, खुलकर उनके हक में बात कीजिए, उनको समझाइए कि देखो सही तरीका ये है, तुम ऐसे मांगो तो ये देंगे। इनको हम मजबूर करेंगे ये तुम्हें तुम्हारा हक दें। जब आप किसी के हक में उठते हैं तो फिर उसका आपके खिलाफ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज अगर पूरा पाकिस्तान बलोचों के साथ खड़ा हो जाए क्या नहीं, इनके बच्चों को वापस करो जिनको तुमने बंद कर रखा है, अगवा कर रखा है, छोड़ो उन्हें, और इन सारे जखायर पे पहला हक इनका है, इनको तसल्ली दो, इनको उनके हिस्से से बढ़ के हमारा हिस्सा भी तुम इनको दे दो, लेकिन ये हमारे साथ रहेंगे। उस दिन मैंने कहा था कि अगर हमारे जिस्म का ये बाजू काट के उनको देना पड़े तो दो, पाकिस्तान की वहदत बरकरार रखने के लिए। इस हद तक तैयार करो अपने आप को।
इस जज्बे से सरशार करो अपने आप को। पाकिस्तान को आज सिर्फ चाहने वालों की नहीं, आशिकों की ज़रूरत है, जो इस सरजमीन से अपना इश्क जो है पक्का उसका सबूत दे सकें। इमरान खान की तरह कि तुम मुझे बंद करना चाहते हो बंद कर दो, तुम मुझे मौत देना चाहते हो तुम मुझे मौत दे दो, लेकिन इस मुल्क की खुशहाली के लिए, इस करप्शन फ्री करने के लिए मैं जो है वो तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वाहिद लीडर है जिसके बलूचिस्तान में पोस्टर देखे गए हैं, किसी और लीडर के कभी पोस्टर नहीं देखे गए। आज वो बाहर आए, खुदा करे जल्द से जल्द, और वो बलूचिस्तान जाए और जाके बात करे नाराज भाइयों से कि देखो ऐसे ऐसे इस मसले को हल करना है। जबरदस्ती तो तुम अपने सगी औलाद से नहीं कर सकते। आज जरूरत इस बात की है कि सब इस हकीकत को जाने, हालात किस दर्जा खराब है उसका इल्म ही नहीं है। और इल्म कैसे होगा? ये मीडिया के जो लोग आके बात करते हैं उनको चाहिए कि वो इसको डिस्क्लोज करें, इसको सामने लाएं और सच्चाई दयानतदारी से वो करें, अपना नजरिया पेश करें। किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इनके बाप का मुल्क नहीं, पाकिस्तान मेरे बाप का मुल्क है, अवाम का मुल्क है। जिसके हाथ में पावर आती है वो समझता है पाकिस्तान उसका है। अगर पाकिस्तान तुम्हारा था तो तुम टूटने देते? याह्या खान कहां पैदा हुआ था? इन डिक्टेटर्स ने आज तक आके क्या कुछ किया है? तुमने कोई सही काम नहीं किया, सारे गलत काम किए। अब बंद कर दो ये काम। और ये कब बंद करेंगे? जब आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।